चन्ना केशवलू जी दूध के धुले आदमी नहीं है। भारतीय मजदूर संघ के जो अपने आप को जनरल सेक्रेटरी मानते हैं, हालांकि कोर्ट से अभी तक ये निर्णय नहीं हुआ कि कौन ओरिजिनल जनरल सेक्रेटरी कौन है कौन नहीं है। दशहरा उत्सव का आयोजन करते हैं, गणेश उत्सव का आयोजन करते हैं। उनने कार्ड में बीएमएस का उपयोग के नाम का उपयोग करते हुए वसूली की है पूर्व में। वो जो नेतृत्वकर्ता थे हमारे चन्ना केशवलू जिसके प्रमुख थे, उन्होंने इस जीत को अपनी उगाही का एक अड्डा बनाया और जो वसूली हुई उस वसूली के कारण जो आंतरिक जो ये अंतर है कलह जो पैदा हुई वो उसी का नतीजा ये अंतर कलह है। ये संगठनों के हित में ना काम करके सिर्फ वसूली का काम करने लगे। उन लोगों ने आवाज उठाई और दृढ़ता से आवाज उठाई, उनमें हम लोग भी थे। इन असामाजिक लोगों ने, ये गैंग ने एक अलग तरीके का इलेक्शन करवाया। इलेक्शन होने के बाद भी दूसरा इलेक्शन कराया। प्रदेश बीएमएस ने अपनी भूमिका संदिग्ध रखते हुए इन लोगों को संरक्षण दिया, ऐसे लोगों को जो उगाही कर रहे थे, और उनको संरक्षण देते हुए एक नई टीम बनाई और उसको वैधानिकता दिलाई गई। इनका जो तंत्र है, जो वसूली का काम चल रहा था ठेकेदारों से, वो लगातार अनवरत अभी भी चल रहा है। नमस्कार, बिगुल न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ में अरविंद कुमार पांडे और रामजी सिंह जी बैठे हैं, जो बीएमएस यानी भिलाई मजदूर संघ के एक स्तंभ कहलाते हैं और कई सालों से यूनियन में रहे हैं। बीएमएस के जो आंतरिक कलेश चल रहा है, इसमें एक आरोप लगाया गया है हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी के ऊपर में। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि जो भिलाई इस्पात मजदूर संघ है, ये भिलाई मजदूर संघ से एफिलेटेड है और 2015 से हम एनजीएससीएस जो नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील है उसमें हम शामिल हुए हैं और उसके बाद से हम एनजीएससीएस की बॉडी के मेंबर हैं। और इस नाते हम जो इलेक्शन लड़ते आए थे, इस बार जो इलेक्शन हुआ था 2022 में, उस इलेक्शन को बीएमएस ने बहुत शिद्दत के साथ और लोगों की समर्थन से हासिल करके जीता था। लेकिन उस समर्थन के बाद जो जीत हासिल हुई उसको भिलाई इस्पात मजदूर संघ के जो नेतृत्व करता थे, उन नेतृत्वकर्ताओं ने उस जीत का जो उपयोग करना चाहिए श्रमिकों के सापेक्ष में, उसका उपयोग न करके उसका दुरुपयोग किया। वो कैसे? वो जो नेतृत्वकर्ता थे हमारे चन्ना केशवलू जिसके प्रमुख थे, उन्होंने इस जीत को अपनी उगाही का एक अड्डा बनाया। उनने पहले अपनी एक टीम नेतृत्व की बनाई और उसके माध्यम से सिर्फ उगाही का खेल शुरू किया और उगाही गैंग की तरीके से काम किया, जबकि उनको काम करना था श्रमिकों के हितों में। श्रमिकों के हित के एक भी जो मेमोरेंडम हमारा था, हमने जो मैनिफेस्टो बनाया था, उस मैनिफेस्टो के किसी एक पॉइंट पे भी हमने मैनेजमेंट से बात नहीं की। अब बजाय इसके वो सिर्फ ठेकेदारों से वसूली में लग गए और जो वसूली हुई उस वसूली के कारण जो आंतरिक जो ये अंतर है कलह जो पैदा हुई वो उसी का नतीजा ये अंतर कलह है कि उसके कारण जो इलेक्शन हुए, इलेक्शनों में जो ऐसा तबका था जो कि बीएमएस का ओरिजिनल तबका था, जिसको ये कहना चाहिए कि बीएमएस के पुराने सदस्य थे, जो बीएमएस की विचारधारा से ओतप्रोत थे, जो चाहते थे बीएमएस यहाँ जीत के आया है और बीएमएस की विचारधारा के अनुरूप संगठनों के हित में काम करे। ये संगठनों के हित में ना काम करके सिर्फ वसूली का काम करने लगे। उन लोगों ने आवाज उठाई और दृढ़ता से आवाज उठाई, उनमें हम लोग भी थे। मैं अरविंद पांडे और मेरे साथियों ने बहुत आवाज उठाई और उसके बाद जब इलेक्शन आए तो उसमें हम लोगों ने प्रयास किया कि सच्चे लोग और अच्छे लोग और श्रमिकों के हितैषी लोग जीत के आना चाहिए। लेकिन उस समय इन असामाजिक लोगों ने, ये गैंग ने एक अलग तरीके का इलेक्शन करवाया। इलेक्शन होने के बाद भी दूसरा इलेक्शन कराया और ये सारे भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों को ज्ञात है कि जब इस इलेक्शन हो गया बीएमएस का, उसके बावजूद भी प्रदेश बीएमएस ने अपनी भूमिका संदिग्ध रखते हुए इन लोगों को संरक्षण दिया, ऐसे लोगों को जो उगाही कर रहे थे, और उनको संरक्षण देते हुए एक नई टीम बनाई और उसको वैधानिकता दिलाई गई पंजीयक के माध्यम से। और पंजीयक के उस निर्णय को हमने कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन चलिए वो तो कोर्ट में केस है और वो पंजीयक ने ऑलरेडी, कोर्ट ने इनके सारे कार्यों पे अभी रोक लगाई हुई। इसके बावजूद भी इनका जो तंत्र है, जो वसूली का काम चल रहा था ठेकेदारों से, वो लगातार अनवरत अभी भी चल रहा है। इसकी शिकायतें हम सुनिए बार बार करते रहे। मेरे पास में आज का दुर्ग भिलाई का नवभारत का पेपर है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि चन्ना केशवलू ने श्री रविशंकर जो कार्यकारी अध्यक्ष है, इस पे चंदाखोरी का आरोप लगाया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि चन्ना केशवलू जी दूध के धुले आदमी नहीं है।
आपको ये जानकारी है कि वो यहाँ एक संगठन के प्रमुख हैं, जो कि यहाँ पे दशहरा उत्सव का आयोजन करते हैं, गणेश उत्सव का आयोजन करते हैं। उनने कार्ड में बीएमएस का उपयोग के नाम का उपयोग करते हुए वसूली की है पूर्व में, और वो लगातार वसूली कर रहे हैं। और ये जो लड़ाई है, ये मेरा ये मानना है कि ये केवल पैसे की उगाही से संबंधित लड़ाई है। इसमें ये जो कार्यक्रम हो रहा है भिलाई इस्पात मजदूर संघ का, ये राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम है। और जब राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम अगर भारतीय मजदूर संघ कर रहा है और उनने जिन कमेटी को, जिन लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी है, तो इस कार्यक्रम के लिए सहयोग की जो आवश्यकता पड़ती है, उनने जरूर ना कहीं से सहयोग मांगा होगा। तो इसमें मैं कोई ऐसा नहीं मानता हूं कि ये कोई गलत काम है, लेकिन जो उनको लेटर इश्यू किया गया है, वो जिस नाते उनने लेटर इश्यू किया है, मैं उसको गलत मानता हूँ। हाँ, मेरा ये कहना है कि जो भारतीय मजदूर संघ के जो अपने आप को जनरल सेक्रेटरी मानते हैं, हालांकि कोर्ट से अभी तक ये निर्णय नहीं हुआ कि कौन ओरिजिनल जनरल सेक्रेटरी कौन है कौन नहीं है, फिर भी मेरा ये कहना है कि अगर उन्होंने नोटिस दिया है तो एक तो कार्यकारी के अध्यक्ष को नोटिस देने का उनको अधिकार है या नहीं है। पहली बात तो किसी को नोटिस देने के पहले बॉडी की बैठक बुलाना पड़ती है, और बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद ही, अगर आपने बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित किया है, तभी आपको किसी को नोटिस भेज सकते हैं। और नोटिस देने के पूर्व, जब तक कि नोटिस उसको मिल ना जाए, जब तक ये चीज तय ना हो जाए कि उसको नोटिस प्राप्त हुआ है, उसके पहले आपने उसको कैसे मीडिया में दिया? आपने नोटिस सुबह दिया और शाम को आप मीडिया में उसको जारी कर रहे हैं, उसकी हार्ड कॉपी को। ये कहाँ की नैतिकता है, कहाँ का नीति है? ये पूरी तरह से गलत है। और मैं मानता हूं कि ऐसे केसों में तो मानहानि का केस बनता है, उनके ऊपर मानहानि का केस दायर करना चाहिए, जिन व्यक्तियों को इस प्रकार का नोटिस दिया। आज तक हमको हमारी जानकारी अनुसार उनको नोटिस अभी प्राप्त भी नहीं हुआ, और वो मीडिया में आ गया है। अरविंद जी, ये झगड़े की शुरुआत कहाँ से हुई, इस बारे में थोड़ा सा खुलासा करेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जब से बीएमएस जीत के आया, उसके बाद हमने प्रबंधन से कार्यालय की मांग की, और एक अच्छा कार्यालय हमारे को सेक्टर 6 में पांडियन बेकरी के सामने आवंटित किया गया। और उस कार्यालय को बहुत साजिशन चिन्ना केसलू और रवि सिंह जी ने एक राजेश टेंट नाम के व्यक्ति, टेंट हाउस के नाम के व्यक्ति को किराए पे दिया, जिसमें मेरी जानकारी के अनुसार एक अच्छी रकम 80,000 रुपए से ज्यादा की कुछ रकम मंथली उनको देते थे। और उसकी बंदरबाट जब हुई, और बंदरबाट के कारण ही इनमें जो ये फूट पड़ी, ये उस बंदरबाट का ही नतीजा है, उस पैसे का। हालांकि उसकी प्रबंधन की हमने कई बार शिकायत की, सेल प्रबंधन से भी और भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन से भी। बहुत दबाव के बाद, बहुत बार शिकायत करने के बाद प्रबंधन ने इस चीज की जांच की, और जांच में पाया कि हाँ, वो पूरा का पूरा जो श्रमिक हित के लिए कार्यालय दिया गया था रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त यूनियन को, उसके महामंत्री चिन्ना केशलू और रवि सिंह जी ने उसको किराए पे दे दिया है। अब उसमें रवि सिंह जी का कहना है कि मेरा कोई हाथ नहीं है, वो पूरा का पूरा पैसा चिन्ना केशलू जी खा रहे थे, और लगातार 8 महीने तक वो किराए में रहा। हमारे बहुत प्रयासों के बाद प्रबंधन ने उसमें दबाव डाला, और अब जाके मैं सुन रहा हूं कि 10 से 15 दिन पूर्व उस कार्यालय को खाली किया गया। लेकिन प्रबंधन ने इतने दबाव के बावजूद भी उसे किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया चिन्ना केशलू जी को, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि प्रबंधन ने कई बार नोटिस तैयार किया, हमने आंखों से उसको देखा भी है कि ड्राफ्ट को कि इस प्रकार का इनको नोटिस दिया जा रहा, नहीं दिया गया, और उसके लिए हमने बार बार रिमाइंडर दिए। तो ये जो पैसे की लड़ाई हुई कार्यालय के किराए पे दे के, जो एक ज्यादा अच्छी मोटी रकम किराए के रूप में मिल रही थी, उस पैसे की लड़ाई का ही परिणाम, ये नतीजा है जो आज आपको पेपर में देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ जो उगाही चल रही थी ठेकेदारों से, उस पैसे में भी कहीं लेन देन में इनके बीच में मतभेद पैदा हुई है। और हमारा तो ये कहना था कि आप श्रमिक लोगों की जीत के आए हैं उनके मत से, तो उनके जो मुद्दे हैं उनको उठाइए, और इस कार्यालय का उपयोग श्रमिक हित में कीजिए। लोगों का काम होना चाहिए, लोग यहाँ अपनी शिकायतें लेके आएंगे, हम उनकी शिकायतें सुनेंगे और उनकी बातों को मैनेजमेंट पे उठाएंगे, और मैनेजमेंट से दबाव पूर्वक श्रमिकों के हित में निर्णय करवाएंगे। लेकिन उसकी बजाय वहाँ केवल ये हो रहा था कि क्या क्या चीजें और कहाँ से पैसा वसूला जा सकता है, और उसमें एक मोटा कारण जो है वो किराए पे दिया गया जो कार्यालय था, उसके पैसे की बंदरबाट ही सबसे मोटा कारण है, जो आज ये आप इन दोनों के बीच मतभेद देख रहे हैं वही। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा, यहाँ जितने भी यूनियन बने हैं या यूनियन रहे हैं, कितना लगता है आपको कि मजदूरों के हित में काम किया है? आज के समय का जो दौर है, उस दौर में निश्चित रूप से ये कहना सत्य होगा कि ट्रेड यूनियन काफी कमजोर हो गई हैं। लड़ाई तो सभी ट्रेड यूनियन लड़ते हैं निश्चित रूप से, लेकिन ट्रेड यूनियन आज
आजकल प्रबंधन के दबाव में काम करती हैं, ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि सारी ट्रेड यूनियनें हालांकि एक जैसी नहीं है, बहुत सी ट्रेड यूनियनें अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी प्रबंधन के ऊपर जो दबाव बनना चाहिए ठेका श्रमिकों के हित में, वो दबाव नहीं बना पाती ट्रेड यूनियनें, और इसीलिए श्रमिकों का शोषण ठेकेदार और प्रबंधन भी उसमें कहीं ना कहीं तक मिली भगत है या शामिल है, उनका शोषण होता है। और उस शोषण के खिलाफ लड़ाई जो लड़नी चाहिए जिस शिद्दत के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, वो लड़ाई अभी कोई ट्रेड यूनियन नहीं लड़ पा रही है, ऐसा मेरा मानना है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आपने कहा ट्रेड यूनियन भिलाई इस्पात संयंत्र मैनेजमेंट के दबाव में है, ये दबाव का कारण क्या है? देखिए, जो ट्रेड यूनियन है, ज्यादातर पदाधिकारी में ये मेरा ये मानना है कि ज्यादातर जिस विचारधारा के साथ ट्रेड यूनियन में आते हैं, उसमें आने के बाद, उसके पद में आने के बाद उस विचारधारा से वो समझौता कर लेते हैं, और मैनेजमेंट के कहीं ना कहीं दबाव में, उसका दबाव का कारण है उनके स्वयं के हित, या कहीं ना कहीं अपना फाइनेंशियल आर्थिक हित देख के जो हमारे बड़े पदाधिकारी होते हैं ट्रेड यूनियन के, वो मैनेजमेंट के दबाव में आते हैं और मैनेजमेंट से कहीं ना कहीं समझौता करते हैं श्रमिक हितों के साथ।